हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का न्यू टॉपिक लर्निंग कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व का मतलब होता है जब हम कितनी क्वांटिटी में लर्निंग कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और कितना हम प्रयास कर रहे हैं कि मैंने कितना प्रयास किया और कितना रिज़ल्ट उसे मुझे मिला, कितनी क्वांटिटी में मुझे लर्निंग हुई है उससे के प्रयास करने के बाद। जब मैं इन दोनों चीज़ों को एक ग्राफ पे दिखाऊंगी प्रेजेंट करके, तो वही हमारा लर्निंग कर्व होता है। जो लर्निंग कर्व होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला कर्व होता है हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व, जिसे हम कर्व ऑफ कांस्टेंट रिटर्न भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने जितने एफर्ट्स डाले उतना का उतना आपका क्या है, क्वांटिटी आपको मिल रही है, लर्निंग उतनी हो रही है कि सेम जो है आप रोज़ाना एक ही स्पीड में पढ़ रहे हो, एक ही टाइप की आपको मोटिवेशन है, रिइंफोर्समेंट है, एफर्ट्स आपके सेम हैं, आप फोकस्ड हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो 6 ही पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना आपको। तो जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उतनी ही क्वांटिटी आपको मिल रही है इसमें। तो ये कर्व ऑब्जर्व होता है कि जब इंडिविजुअल सेम स्पीड से लर्न करता है उसकी, और ये वाला जो कर्व है बहुत ज़्यादा रेयरली मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। हमें ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो सेम एफर्ट्स के साथ, सेम स्पीड के साथ एफर्ट्स डालते हैं और उन्हें उतना ही रिजल्ट उसका मिलता है। अब ये है कि कोई भी कर्व है ना, ज़ीरो से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा उस इंडिविजुअल को या उस इंसान को, बच्चे को कुछ ना कुछ ज्ञान पहले से है। हम बस उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कभी भी ज्ञान ज़ीरो नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी ज़ीरो से कर्व स्टार्ट नहीं होगा। तो अब दूसरा कर्व आ जाता है कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसे हम कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। ये ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन चाहे किसी भी कंट्री की हो, देश की हो, वो इसी कैटेगरी में आती है। तो डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में तो आप में बहुत जोश है, स्पीडली आप क्या कर रहे हो, आपकी जो क्वांटिटी है, आप एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उतनी ही क्वांटिटी आपको मिल रही है। मतलब स्पीड में आपने क्या किया, गेन किया। एफर्ट्स आपके क्या है, पहले तो मान लो थोड़े कम डाले, रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है। एफर्ट्स आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन क्वांटिटी आपकी क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे आप देख रहे हो स्टार्टिंग में तो हम अच्छी लर्निंग करते हैं, रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन बाद में आप एफर्ट्स तो बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी लर्निंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। जैसे अभी आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट की तैयारी करते हो कि एग्ज़ाम देने से पहले मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, तो आप अपने एफर्ट्स बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी आपके मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जितने क्या कहते हैं, ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं देखने को मिल रहा। तो ये क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम चाहे कितना भी एफर्ट्स बढ़ाएं, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन रिज़ल्ट हमें उतना ही हमारा मिलता है कि रिज़ल्ट हमारा उतना का उतना ही आता है। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने तो एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन मेरे नंबर क्यों नहीं आते कभी ज़्यादा, ये जो मैं काम कर रही हूँ उसमें रिज़ल्ट मुझे हम इतना ही क्यों मिलता है, कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा क्यों नहीं होती। तो वो किस लिए नहीं होती, उसके अंदर वो डिक्रीजिंग रिटर्न होता है हमारा। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वहाँ पे अधिगम का पठार बन जाएगा, यानी लर्निंग प्लेट्यू हो जाएगा कि आप एफर्ट्स करते जा रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नहीं मिल रही। आपकी जो लर्निंग है वो एक स्थिर हो गई है, उसमें स्थिरता आ गई है कि प्रयास करने के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। ये कब होगा कि ये पठार बनता है, ये पठार बन जाता है आपका जब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मान लो आपने देखा कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, एंड में आके ना, चाहे आप
उसी उतने ही 8 घंटे पढ़ो जो आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आप क्या हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ के परेशान हो रहे हो, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहा। आपको ये लगता है कि मैं, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। आपको लगता है कि इतने टाइम से मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। आप मन से हताश हो। आप कहने को आप पढ़ रहे हो, अब आपने आंखों के सामने वही 8 घंटे हैं, बुक खोल रखी है, लेकिन आपका जो मन है वो मस्तिष्क का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि जो है उदासीनता आ गई है। तो अब ये किस लिए होता है, इसी की वजह से अधिगम का पठार बन जाता है। जैसे आप देखो, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की नौकरी नहीं लगी, फिर भी आपने कहा कि नहीं, कुछ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अभी आपने वैकेंसी देखी कि वैकेंसी में आप देखा कि गिनी चुनी बिल्कुल वैकेंसी निकली है, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पहले भी, और कंपटीशन इतना ज़्यादा, इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, कम से कम 10-15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, और वैकेंसी इन्होंने इतनी कम निकाली है। तो आपको और ज़्यादा टेंशन होगी। कहने को आप वही 8 घंटे पढ़ोगे, लेकिन आप इंटरेस्ट खो चुके हो, आपको मोटिवेशन की कमी है, इसी वजह से लर्निंग प्लेट्यू बन जाता है। तो ये वाला कर्व ज़्यादातर देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ कर्व इज ऑब्जर्व्ड होता है जब इंडिविजुअल स्पीड में उसको रिजल्ट मिलता है क्वांटिटी लर्निंग की, लेकिन धीरे धीरे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो अब ये इस कर्व को मोस्टली हमने सीन करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, यही देखते हैं। और जो प्लेट्यू ऑब्जर्व होता है कि प्लेट्यू कैसे हुआ, कि कितना भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आपका है सीखने में सुधार नहीं हो रहा। अब क्या है लर्निंग प्लेट्यू होता है जब क्वांटिटी is not affected by the learning effort, the position is known as learning प्लेट्यू। की इसके अंदर क्वांटिटी क्या है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, कितना ही प्रयास किए जा रहे हो। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट दूर हो चुका है, आप इंटरेस्ट खो चुके हो उस चीज़ में, निरस्ता आ गई है कि कहने को 8 घंटे हैं, लेकिन जो मस्तिष्क मन का साथ नहीं दे रहा, थकान हो गई है कर करके एक ही चीज़ को, फ्रस्ट्रेशन हो गई है, मोटिवेशन की कमी है, रीइंफोर्समेंट की कमी है, आप में रेडीनेस नहीं है, तैयार नहीं हो, कोई लॉ ऑफ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ नयापन नहीं है, आपको बुक खोलने तक का मन नहीं करता, बस जबरदस्ती की बात है। तो ये क्या है हमारा लर्निंग प्लेट्यू, अधिगम का पठार। अब तीसरा आ जाता है हमारा कॉनकेव कर्व, जिसे हम कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं। इसमें ये है कि दिस टाइप ऑफ कर्व इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द इंडिविजुअल लर्न स्लोली इन द बिगनिंग, कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल क्या करता है, बिगनिंग में तो बहुत धीरे धीरे उसकी लर्निंग होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बाद में उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये वाला कर्व भी बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत रेयरली आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि क्वांटिटी स्टार्टिंग में, कि उनके एफर्ट्स जो है वो कम है, लेकिन क्वांटिटी उसकी बढ़ती जा रही है। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एफर्ट्स कम डाल रहे हो, लेकिन क्वांटिटी जो है, लर्निंग की क्वांटिटी आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसे लोग इंडिविजुअल बहुत ही कम आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। तो ये कर्व होता है हमारा कॉनकेव कर्व, कि हमने प्रयास तो स्टार्टिंग में क्या है, हमारी लर्निंग कम है, लेकिन हम अपने प्रयास तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रयास उतने ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा हमारी लर्निंग हो रही है। कि अब कि मान लो आपने अपने पढ़ने के घंटे 2 से 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, लेकिन क्वांटिटी क्या है, लर्निंग जो है आपको रिजल्ट की 8 घंटे वाली पढ़ाई वाला मिल रहा है। तो ये क्या है, कॉनकेव कर्व। अब है मिक्स्ड कर्व होता है एस शेप का। एस शेप में आप ये देखोगे कि इसका मतलब है कि आपका कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। फर्स्ट तो पहले तो क्या हो गया, हमारा कॉनकेव है कि जिसमें आपने बिगिनिंग में स्लोली लर्न करना शुरू किया, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। बाद में क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्वेक्स कर्व बन जाएगा। कि कॉन्वेक्स कैसे हो जाएगा, कि अब आप क्या हो गए हो, धीरे धीरे आप परेशान हो गए हो, ठीक है, एक फिर एंड में प्लेट्यू बन जाएगा, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिक्स हो जाएगा। कि इसके अंदर स्टार्टिंग में तो आपको लर्निंग ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब लर्निंग धीरे धीरे कम हो गई है, चाहे आप एफर्ट्स बढ़ा लो अपना कितना ही,
तो ये और प्लेट्यू बन रहा है एंड में, तो ये क्या है, मिक्स्ड कर्व है। ये इस टाइप के इंडिविजुअल भी बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं। अब तो यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले किस टाइप के इंडिविजुअल आपको देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें इस टाइप के, क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न के कॉन्वेक्स कर्व बनता है लर्निंग प्लेट्यू वाले। अब है पार्ट्स ऑफ लर्निंग कर्व के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जो लर्निंग कर्व है उसके 3 पार्ट्स हैं, इनिशियल, मिडल और फाइनल स्पर्ट। इनिशियल, ये हम इसको इनिशियल में क्या होगा, इनिशियल में आप देख रहे हो कि इसके अंदर कैसा बन रहा है, लीनियर है। लीनियर मतलब जितना एफर्ट डाल रहे हो आप उतना ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। शुरू की बात है, लीनियर बन गया कि मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ और उतना बिल्कुल मन लगा के फोकस्ड होके हर कोई पढ़ता है शुरू में, तो उतनी क्वांटिटी उसे मिलती जा रही है। ये होती है हमारी इनिशियल स्टेज की शुरुआत के दिनों में, कि शुरुआत के दिनों में हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसको काम को करने का जोश रहता है। फिर होता है हमारा मिडल स्पर्ट। मिडल स्पर्ट में क्या बन जाएगा, हमारा एस शेप आ जाएगी जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिक्स हो जाएगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में पहले क्या हो गया हमारा कि इसके अंदर ये एस शेप हो गई है कि यहाँ पे आ गया, पहले हमारा कॉनकेव आ गया, फिर कॉन्वेक्स कर्व बन गया। अब कॉन्वेक्स कर्व बन गया, कॉन्वेक्स में भी अब फाइनल बनेगा। फाइनल में क्या है, दोबारा से लीनियर बनना शुरू हो जाएगा। फाइनल में लीनियर का क्या है कि अभी आप देखो कि आपकी इनिशियल में आपने बहुत तैयारी करी, आपकी लर्निंग उतनी हो रही है लेकिन नौकरी नहीं लगी। फिर मिडल में क्या कर रहे हो, मिडल में आप इस उम्मीद में तैयारी कर रहे हो थोड़ी कि क्या पता नौकरी निकलेगी 1 साल में 2 साल में, ऐसे आप इस बेसिस पे तैयारी कर रहे हो। मिडल में आप ऐसे तैयारी कर रहे हो। फिर एक लर्निंग प्लेट्यू बन गई कि भाई 2 साल हो गए नौकरी निकल ही नहीं रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, 3 साल हो गए, तो एक लर्निंग प्लेट्यू बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद अभी आपने नोटिफिकेशन देखा कि बेशक से नौकरी की जो वैकेंसी है वो कम है, लेकिन आपने क्या सोचा, फाइनल स्पर्ट की स्टेज में पहुंच गए कि जी तोड़ मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दोगे। जो फाइनल स्पर्ट होगा इंडिविजुअल पूरी स्ट्रेंथ लगा देगा, जिसको हम साइको फिजिकल लिमिट की जो उसके शरीर की क्षमता है वो उससे आगे बढ़कर क्या करेगा, अपने एफर्ट्स डालेगा और उससे लर्निंग करने की कोशिश करेगा, जिससे मुझे जो काम मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए। कि अभी आपने देखा कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन यही एक आखिरी मौका है, आपकी एज भी जाने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप 8 की जगह अब आप 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। नींद आएगी तो आप सोना पसंद नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने शरीर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो ये क्या हो जाती है हमारी साइको फिजिकल लिमिट। आपके मन में ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मेरा आखिरी मौका है, मुझे कुछ इसको जाने नहीं देना अपने हाथ से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल स्पर्ट में आ जाता है। अब जो मिडिल स्पर्ट है ना, इसमें कितने भी प्लेट्यू बन सकते हैं, लर्निंग प्लेट्यू, कभी कम कभी ज़्यादा। जो एस वाली फिगर है ना वो कितनी बार भी हो सकती है, ठीक है। और इनिशियल में तो कोई प्लेट्यू बनेगा ही नहीं, वो हमेशा लीनियर रहेगा इनिशियल में। तो ये है हमारे लर्निंग कर्व है, ये पूछ लिए जाते हैं और पूछेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है देखने को, तो वो मिलता है हमें डिक्रीजिंग रिटर्न। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंटेलिजेंस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये याद रखें कि अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत करी है और नोट्स खुद बनाए हैं, उनकी रिवीजन करी है, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो मिलते हैं फिर, टिल देन गुड बाय।